ही अच्छा बना है, बहुत ही सुंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन का ये एपिसोड बेहद ख़ास है। आमतौर पर मैं हर एपिसोड को बहुत ख़ास बताता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं आदिवासी भारत से जो शायद आपने ना देखा हो। लेकिन ये एपिसोड आज मेरे लिए भी बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम जिस घर में मौजूद हैं, जिस परिवार से मिलने आए हैं, ये परिवार है वीरेंद्र डावर का। और वीरेंद्र डावर मैं भी भारत को लगातार देखते रहे हैं, लगातार वो हमारे एपिसोड्स पे कमेंट करते रहे हैं और उन्हीं कमेंट्स के ज़रिए उनसे बातचीत हुई। और जैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझे अपने इलाके में या अपने गांव में बुलाते हैं, उन्होंने भी ये इच्छा जाहिर की और मैं अपनी टीम को लेकर आज उनके परिवार के पास पहुंच पाया। इसलिए ये मेरे लिए बेहद ख़ास मौका है कि मैं अक्सर कहता हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपका भी प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिलता रहता है। और ये वीरेंद्र की मम्मी हैं। आपका क्या नाम है? राधाबाई। राधाबाई। हाँ। और आज हम क्या बनाएंगे? दाल बाटी। दाल बाटी। आपने दाल बाटी राजस्थान की भी सुनी होगी, आपने लिट्टी चोखा बिहार का भी सुना होगा और उन दोनों ही जगहों को विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे यहाँ ये बताया गया है कि निमाड़ की जो दाल बाटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है और उसका जो स्वाद है वो बिल्कुल जुदा होता है जो राजस्थान की दाल बाटी होती है या बिहार का जो लिट्टी चोखा होता है। और वो पूरा प्रोसेस कैसे ये बनता है, कैसे ये तैयार होता है, राधाबाई जो हमारे दोस्त वीरेंद्र की मम्मी हैं वो हमें बताएंगे। जी राधाबाई बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? ये आटा गेहूं का है या? हाँ, गेहूं का है। गेहूं का आटा है, ठीक है। सबसे पहले क्या डालेंगे? नमक डालिए। नमक डाल ही रहे। नमक डाल रहे हैं, ठीक है। अभी तेल। तेल कोई सा भी तेल डाल सकते हैं या कोई खास तेल? हाँ, खाना तेल, खाने वाला कोई भी तेल। हाँ, ये रिफाइंड ऑयल है आपका? अच्छा, ठीक है। ये अजवाइन है डाल रहे हैं। अजवाइन थोड़ा सा उसको रगड़ के। हाँ, अच्छा अच्छा अजवाइन। जी। ये हल्दी। अच्छा, ठीक है। लिए जी। ये दही। दही भी डालनी है? हाँ, ठीक है, डालिए। अब पानी। हाँ, करिए आप जो जो आपका प्रोसेस है। पानी डालो। हाँ, डालिए 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 प्लीज़। तो अब मैंने देखा आप लोगों ने तो काफ़ी गाय भैंस काफ़ी पशु पाल रखे हैं। हाँ, तो खेती भी करते हैं और गाय भैंस भी पालते हैं? हाँ, सब खेती कर रहे हैं। गाय भैंस भी पाल रहे हैं। तो दूध भी बेचते हैं क्या आप लोग? दूध नहीं बेचता। हाँ हाँ, घरे छाछ बनावा। घर के लिए छाछ बनाते हाँ, हैं। हाँ। छाछ बनाते हैं तो मक्खन भी बनता होगा। हाँ, और मक्खन बनता है तो घी भी घर का हाँ, होता होगा। घर भी घी बहुत बना। बढ़िया। हाँ, और दाल बाटी के लिए तो घी की जरूरत तो पड़ती ही है। हाँ, है ना? हाँ, है ना, घी भी है। घी भी है। हाँ। नहीं, सही बात है, अगर खेत में काम करना है तो घी खाना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बिना कैसे खेत में काम होगा, है ना? तो आप भी खेत में काम करती हैं, जाती अभी हैं? अब बहू आई गई नहीं, हाँ, जब तक नहीं जाता। अच्छा, जब से बहू आ गई अब हाँ। आपको नहीं जाना पड़ता है। हाँ, अच्छा।
तो बहू नाराज तो नहीं होती कि मैं आ गई तो सास ने काम करना बंद कर दिया, सब मेरे सर पे डाल दिया है? या अंडरस्टैंडिंग है? नहीं ते हम साथ में काम करता है। साथ में काम करते हाँ। हैं। तो दाल बाटी के अलावा क्या क्या बनाते हैं आप लोग? हाँ सब कहीं बने लिया, दाल बाटी बने लिया वहाँ, हाँ चाकूरी बने लिया वहाँ, मक्की की रोटी बने लिया वहाँ, हाँ। हलवा बने लिया वहाँ। हलवा? हाँ सब बने लिया। क्या क्या काहे का हलवा बनाते हो? गेहूँ का आटा न गेहूँ न शक्कर। घी, शक्कर और गेहूं के आटे का। हाँ। बहुत बढ़िया, वाह। तो हलवा जब मन करता तभी बना लेते हैं या कभी कभी बनाते हैं? हैं? वैसे न तो रहे न जब मन पड़ा तब बने न। हाँ, ये तो हमारा घर का। घर का घी है, जब मर्जी बना लो। हाँ। सही बात है। तो दोस्तों, दाल बाटी बनाने का जो प्रोसेस था उसका पहला हिस्सा ख़त्म हुआ है। आटा गूंद के तैयार कर लिया गया है। इसमें क्या क्या मिलाया गया है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा टाइट रखना है आटे को, और इसके बाद अब इसकी गोल गोल बाटी बनाई जाएंगी, जैसे लिट्टी चोखा की लिट्टी बनती है, और उसके बाद अंगारों पर उसको सेका जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट करेंगे और आग सुलगानी है, अंगारे बनाने, और उसके ऊपर फिर इसको सेका जाएगा। तो इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमें ना हत्ती कालिया करो ना, दाल खाई ना हाउ पोले बनाओ। उसमें चल जाएंगे। ये रेले वालों उखाड़ के मैं टमाटर के पौधे उसमें लगा, उसको भी तो सुतली वगैरह बांध के चलाना पड़ता है टमाटर। तो वो वजन लेके ही चलता है। तो नीचे टिक जाता है। हाँ नीचे टिक जाता है। एक बार दो तीन फसल इसमें ले लेते। एक कलेंग नहीं तो घड़े को कलेंग धरी आवा खाटलो जुटाई होता था उधड़ धरी। बना दिया चूड़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं, हम लोग चले जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरे स्टेप की तैयारी पूरी हो चुकी है। उपले या कंडे जो भी आप कहना चाहें उनको जलाया गया है, और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब तक उसमें से आग निकलती रहती है, यानी कि कंडे या उपले जब तक पूरी तरह से जल नहीं जाते हैं और नरम नहीं हो जाते हैं, अंगार नहीं बन जाते हैं, तब तक आप उसका इंतज़ार करेंगे उस स्थिति के आ जाने का, और उसके बाद ये फिर प्रोसेस शुरू होता है। तो अब इसके ऊपर ये रखेंगे। हाँ ठीक है, रख दीजिए। अच्छा, इनको फटाफट बदलना पड़ता है? हाँ, एक दो कड़। जल्दी जल्दी? हाँ जल्दी जल्दी। तो थोड़ी देर के लिए फटाफट बदलना पड़ता है, फिर छोड़ देते हैं? हाँ अच्छा, नहीं तो जल जाएगा? हाँ। अच्छा। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो अंगारे हैं उनके ऊपर
बाटी को रख दिया गया और शुरू में बहुत तेज़ी के साथ उसको पलटा जाता है, क्योंकि इसकी जो बाहरी लेयर है अगर उसको फटाफट नहीं पलटेंगे तो वो जल जाएगी और फटाफट पलटने से ऊपर की लेयर थोड़ी सी सख्त हो जाती है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है उसके ऊपर, जिससे कि वो अंदर से भी पक सके। तो इसमें करीब करीब 20-25 मिनट और लगेंगे और 20-25 मिनट के बाद यहाँ की खास निमाड़ की दाल बाटी हमारे टेस्ट करने के लिए, खाने के लिए तैयार हो जाएगी और जैसे ये तैयार होगी इसका स्वाद मैं आपको बताऊंगा। खोबी बारी बारी चढ़ो जो अंदर टुकड़ा में चढ़ो बड़ा बड़ा तुमको नहीं दिए हाल मत આવું ધોઈ નાખા પણ એક ઈંટ દઈ દીધી ઠોકણા કા ને ધોઈ નાખા રોકડો તરે वहाँ चटाई दई दिया ने एक टुवाल करे एक अंदर यहाँ धर न कहे सामा हाँ पोई सब रोक रोकी हैं ठीक है राम चलो तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एपिसोड मेरे लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि हम आज मैं भी भारत के चाहने वाले के घर हैं। मैंने उनसे वादा किया था कि उनके घर ज़रूर पहुंचेंगे।
पहुंचने में थोड़ी सी देर हुई है। ज़्यादातर परिवार के लोग क्योंकि खेत में काम करते हैं और गांव में जल्दी सो जाते हैं तो खाना खा चुके हैं, लेकिन वीरेंद्र तो आज सारा दिन हमारे साथ थे, तो ये भी हमारे साथ भूखे हैं। और संतोष उनके छोटे भाई हैं और खाना हमारे प्लेट में आ चुका है। प्रोसेस आपने देखा ही है और अब इसका बताएंगे आपको हम स्वाद। अच्छा, थोड़ा घी तो पहले डाला हुआ है। अच्छा, बहुत थोड़ा सा दे दीजिए, लाइए, बस, थैंक यू। तो ये है दाल बाटी और अब इसका स्वाद हम चखेंगे। दाल बाटी जैसा पहले भी हम कह रहे थे, राजस्थान में भी बहुत लोकप्रिय है। लिट्टी चोखा बिहार का बहुत लोकप्रिय है और उनका भी स्वाद बहुत गज़ब का होता है। लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि अपनी सूची में निमाड़ की और ख़ास तौर पर बड़वानी की और उसमें भी वीरेंद्र के परिवार के द्वारा बनाई गई ये लिट्टी जोड़ लीजिए। इसका स्वाद बेजोड़ है, बहुत ही कमाल का है। और आपने देखा होगा कि इसमें मसाले के नाम पर हल्दी, नमक और अजवाइन, उसके अलावा दही और मामूली सा तेल, और जो दाल है वो तूर की दाल यानी कि अरहर की दाल है, बिल्कुल देसी अरहर है, अपने खेतों में उगाई हुई। यहाँ पर दालें खूब पैदा की जाती हैं और ये आपके खेत की दाल है? जी जी। तो वीरेंद्र तो डॉक्टर हैं और इनके छोटे भाई खेती किसानी करते हैं। और जब इनके पिताजी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि संतोष भी पढ़ने में बहुत होशियार थे, पढ़ सकते थे, लेकिन उनके पिता को खेतों में मदद की ज़रूरत थी और संतोष ने यह तय किया कि वो अपने पिताजी की मदद करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक। और ये 3 भाई हैं, जो इनके छोटे भाई हैं आपसे भी, वो इंदौर में रह के पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत परिवार है, बहुत खुशी हुई इस परिवार से मिलके। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग लगातार हम लोगों को, हमारी टीम को अपने इलाके में अपने परिवार से मिलवाना चाहते हैं, अपने इलाके में बुलाना चाहते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं सब के इलाके में जा पाऊँ, लेकिन आप इस बात को समझेंगे कि कुछ सीमाएं हैं, लेकिन मेरा वादा है कि आप सबके इलाके में मैं भी भारत की टीम देर सबेर पहुंचेगी ज़रूर। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और मध्य प्रदेश से एक के बाद एक एपिसोड आप देख ही रहे हैं, तो मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।